मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सोने की सच्चाई के बारे में। वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है। लेकिन उस वीडियो का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बड़े ब्रांड के शोरूम में आपको ठगा नहीं जाता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बड़े ब्रांड के शोरूम में और छोटे लोकल दुकानदार में क्या अंतर मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे भरोसा का आधार, हम लोग जो भरोसा करते हैं, जो बड़ा ब्रांड है उसमें भरोसा का एकमात्र आधार क्या है कि हम लोग उसको टीवी में देखते हैं, बड़े-बड़े होर्डिंग में देखते हैं और लोगों से उसके बारे में सुनते हैं। मतलब बड़ा नाम उसका है। बस इसके चलते ही हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोकल दुकानदार जो है, वो हमारा जाना-पहचाना होता है। हो सकता है कि कई पीढ़ी से हम लोग उसके साथ लेन-देन करते हैं और उसके ऊपर हमारा विश्वास भी जमा हुआ होता है। और गाँव के सभी दुकानदार बेईमान भी नहीं होते हैं। उसमें से कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं जिससे आपको पहचानने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करेंगे मेकिंग चार्ज और कीमत। तो अक्सर जो है बड़े दुकान में मेकिंग चार्ज और उसका कीमत ज़्यादा लिया जाता है और आपको कुछ बोलने का हिम्मत भी नहीं होता है क्योंकि वो जो तामझाम रहता है, वहाँ आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, मोल-भाव नहीं कर सकते हैं। क्यों लिया जाता है ज़्यादा यहाँ पर? क्योंकि वो जो बड़ा तामझाम है, उतना बड़ा जो शोरूम है उसका रेंट है लाखों में, लाइट जो लगाया गया है, उसमें जो स्टाफ काम कर रहा है, उसका सारा लोड ये मेकिंग चार्ज पर ही होता है और उसका कीमत पर होता है। वहीं छोटे दुकान में क्या होता है, ये सब खर्च नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ मेकिंग चार्ज इसके तुलना में बहुत कम होता है और यहाँ पर आप मोल-भाव भी कर पाते हैं, छोटे लोकल दुकानदार के पास। अगर हम बात करें खरीदने के बाद की सुविधा, तो खरीदने के बाद जब खरीद लिए, उसके बाद बड़ा ब्रांड का नियम क्या होता है उसका टर्म कंडीशन बहुत हार्ड हो जाता है। वहीं पर छोटा दुकान में हमेशा लचीलापन रहता है, कभी भी आप जाइए आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जब आपको ज़रूरत हो और आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में शादी-ब्याह है, छठियारी है, जन्मदिन है या किसी को गिफ्ट देना है, उस समय ये उधार भी देकर आपको सपोर्ट करता है, जो आपको बड़े शोरूम से कभी भी नहीं मिल सकता है। जब बेचना हो आपको, जब खरीदने के लिए गए आप शोरूम में, तो बड़ा-बड़ा बात किया जाता है कि कभी भी आप लेकर आइए, 100% आपको उस दिन के भाव से आपको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप बेचने के लिए जाइए, तो वो कहता है कि अभी हमारा जो चल रहा है नियम, वो सिर्फ़ एक्सचेंज हम कर सकते हैं। मतलब पैसा नहीं दे सकते हैं। वो भी अगर उसी का दुकान का ब्रांड हो तो, दूसरा ब्रांड ले जाइए तब तो उसको वो छुएगा भी नहीं। वहीं अगर आप जाते हैं लोकल दुकानदार में के पास, अगर उसके पास हम नहीं भी खरीदे हैं उसको, तो भी वो आपको तुरंत नकद देगा। तुरंत ना भी दे तो 1 दिन के अंदर में कम से कम वो दे देगा मतलब आपका काम निकल जाएगा। संबंध बड़ा शोरूम में क्या होता है कि सिर्फ़ संबंध औपचारिक है, मतलब जब दुकान में आप हैं, आपके साथ हाय, हेलो, नमस्ते सब कुछ हो रहा है, गार्ड आपको नमस्ते कर रहा है, अंदर आपको बैठने को दिया जा रहा है, चाय पूछा जा रहा है, लेकिन बाहर में मिलने के बाद फिर आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है लोकल दुकानदार के साथ आपका अपनापन होता है। आप सामान नहीं भी ले रहे हैं, कभी भी रास्ता में मिले, आपसे हाल-चाल पूछता है, आपके कई तरह के समस्याओं में वो शामिल होता है, तो इस प्रकार उसके साथ अपनापन होता है। प्रमाण की बात, ज़्यादातर लोग जो भाग रहे हैं बड़े शोरूम में, वो बीआईएस प्रमाणित हॉलमार्क के लिए। कि वहाँ पर जो हॉलमार्क वाला मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये छोटे दुकान में नहीं मिलेगा, आपको कहना पड़ेगा। अगर आप छोटे दुकानदार से कहें कि मुझे ये बीआईएस प्रमाणित हॉलमार्क वाला चाहिए सोना, तो आपको वो भी मिलेगा छोटे दुकानदार के पास। क्योंकि ये प्रमाणित करने का एक अलग संस्था है, जिसके पास छोटा दुकानदार भी जा सकता है और बड़े शोरूम वाला भी जा सकता है। तो ये समस्या भी आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। डिज़ाइन और कलेक्शन निश्चित रूप से आपको ज़्यादा मिलेगा बड़े शोरूम में। छोटे शोरूम में क्या है कि पारंपरिक ढंग का डिज़ाइन ही मिलता है ज़्यादातर, पुराना डिज़ाइन का। लेकिन अगर आप कैटलॉग देख कर के या कोई फ़ोटो दिखाते हैं कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो 1 से 2 सप्ताह का टाइम लेगा और ये छोटा दुकानदार आपको उस डिज़ाइन का भी बनवा कर के देगा। विज्ञापन और दिखावा, जो शोरूम होता है, वो लोग क्या करता है ज़्यादातर विज्ञापन करता है, दिखावा करता है और उसका सारा लोड आपके ऊपर ही जाता है। जबकि छोटा दुकानदार इस प्रकार का कोई दिखावा नहीं करता, विज्ञापन नहीं करता, छोटा-सा एक दुकान लेकर के रखता है, जिसमें कम से कम खर्च हो, ताकि आपको कम मार्जिन में ये सोना उपलब्ध करा सके। सामाजिक भावना, जब आप बड़ा ब्रांड खरीदते हैं, तो अंदर ही अंदर एक गर्व महसूस होता है कि हम इतना बड़ा ब्रांड का सामान हम खरीद के जाते जा रहे हैं और जो थैला होता है, थैला में जो ब्रांड लिखा रहता है, उसको आप ऐसा लटका के ले जाते हैं ताकि 10 लोग उसको देखें कि आप जो है बड़ा ब्रांड का सामान खरीद के ला रहे हैं। लेकिन अगर आप गाँव के छोटे व्यापारी से ले रहे हैं, तो समझिए एक व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको स्टैंड करने में और वो आपको कभी भी रात-बिरात आपको काम आ सकता है। ऐसे समय में जब आप शोरूम नहीं जा सकते हैं और आपको तुरंत ज़रूरत हो कुछ भी, छोटा से छोटा चीज़ का भी। ग्राहक अनुभव, व्यक्तिगत सेवा की कमी मतलब यहाँ पर जो आपको सेवा दे रहा है, वो मालिक नहीं है, उसका रखा गया स्टाफ है, जो उसका परमानेंट नहीं है। आज किसी दुकान में है, तो कल कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है कि व्यक्तिगत सेवा आपको उस तरह से नहीं मिलता है, जैसा आपको उम्मीद है। जबकि छोटे दुकानदार में क्या होता है कि मालिक से डायरेक्ट आपका संपर्क होता है, इसलिए वहाँ पर वो अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, ताकि आप हमेशा उसका ग्राहक बने रहें। इस प्रकार क्या देखा गया है कि बड़ा दुकान, बड़ा शोरूम में जब हम जाते हैं, तो फ्री का वो कॉफ़ी तो पिला सकता है,
लेकिन वो आपको ज़रूरत पर उधार नहीं दे सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आपको सोना का ज़रूरत हो, आपके गाँव में, आपके अगल-बगल लोकल में जो अच्छा दुकानदार है, जो विश्वासी है, उससे खरीदिए। हाँ, हॉलमार्क वाला ज़रूर लीजिए आप, लेकिन छोटे दुकानदार से ही लेने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।